हेमंत सोरेन से पूरे झारखंड में किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी है, इसी गोड्डा लोकसभा के कार्यकर्ता ने लड़ी है। और आपकी ताकत पर मैंने लड़ी है, जिसके ऊपर की 42 केस। और ये अभी मैंने एक एबीपी को इंटरव्यू दिया था, वही मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि ये कैसे लड़ पाता है। आज से 7-8 महीना पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन बुलाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि निशिकांत तुम्हारे ऊपर केस कितना? मैंने कहा केवल 42 केस। लेकिन इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है, लड़ लेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, यदि केस होता है किसी कार्यकर्ता पर तो फर्क पड़ता है, और तुमको ये कहना चाहिए कि फर्क पड़ता है, लेकिन तुमको उसके आगे का शब्द कहना चाहिए। मोदी मेरा नेता है, भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है, हम उसके कार्यकर्ता हैं। जब तक कि सामने वाले को हम जेल नहीं भेज देंगे तब तक जो है हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज समझिए कि वो व्यक्ति जेल गया। दूसरी बात मैंने कही, पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर सभी वरिष्ठ कनिष्ठ छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता के लिए जानकारी दें। यदि मैंने कहा है कि 2024 तक में सारी पॉलिटिकल पार्टी का वजूद समाप्त हो जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 विभाग में विभक्त हो जाएगी, कांग्रेस टूट जाएगी, तो मेरी बात को आप ध्यान से रखिएगा कि आपकी ताकत पर मैंने ये वादा कर दिया है झारखंड की जनता को, और वही होने वाला है। तीसरा, इस गोड्डा लोकसभा में टोटल वोट है 19,88,000। ये जो नया वोटर लिस्ट है, और पिछली बार के वोट को यदि माने तो पिछली बार 72-73% के आसपास पोल हुआ था पूरे गोड्डा लोकसभा। इस बार गोड्डा लोकसभा में पोल होगा लगभग 14.5 लाख। एकदम कलम कागज लिख लीजिए, मेरे बात पर जिसको भरोसा नहीं है कलम कागज लिख लीजिए। और यहां भारतीय जनता पार्टी को 10 लाख वोट आएगा। सामने वाले पार्टी को 4-4.5 लाख वोट आ जाए, यही काफी है। इस बार जो भी सामने खड़ा होगा भारतीय जनता पार्टी की, उसकी जमानत जब्त हो जाए। पिछली बार जब मैंने कहा था कि जब मैं 2009 का लोकसभा लड़ने के लिए आया तो 1,90,000 वोट आया था। दूसरी बार जब पार्टी यहां से लड़ी तो 3,80,000 आया। अशोक जी बगल में बैठे हैं, अमित जी भी बैठे हैं। जब मैंने उस समय कहा था कि 6.5 लाख वोट आएगा तो अशोक जी बाहर निकल के कहते हैं तो ज्यादा बोली, 6,40,000 वोट आया। इस बार 10 लाख से 1 वोट कम है। सब पार्टी का जमानत जब्त हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी का लहर है, और मोदी जी जिसको भी कैंडिडेट बना देंगे जहां से भारतीय जनता पार्टी को 10 लाख वोट आएगा। और इसी कारण से हम कार्यकर्ताओं को ज्यादा काम करना है। जनता में एक अलग तरह का माहौल, हमसे आपसे आगे जनता है, हमसे आपसे आगे जो है माननीय मोदी जी के लिए सभी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। घर घर यदि अक्षर यदि मान लीजिए हम लोगों ने बांटा तो सब अक्षर जो है गृहिणी के पूजा रूम तक चला गया। रोज 1 लाख आदमी जो है गोड्डा से महीने जो है 1 लाख आदमी ट्रेन पे चढ़ता है। वो ट्रेन पे चढ़ता है। अभी 24 तारीख को माननीय विधायक जी रहिएगा, वो अयोध्या वाला ट्रेन जो है हम चालू कर देंगे। रोज जब आप इस तरह का काम करते हैं, 4 लेन का भी हम खुदे गोड्डा नहीं पहचान पाए जब गोड्डा हम घुसने का कोशिश कर रहे हैं। नया नया फ्लाईओवर है, नया नया चीज है। आज ही अडानी ने अनाउंस किया है कि वो सीमेंट प्लांट यहाँ डालने वाला है पावर प्लांट के बाद। तो जब इस तरह के काम होते हैं, अब जैसे हसरिया से भी आप चलते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम गोड्डा जा रहे हैं। हम यदि देखते हैं तो गोड्डा और देवघर में भी मुकाबला करना तो हमको लगता है कि गोड्डा का ज्यादा विकास हो गया। देवघर वाला बेचारा तो अभी से ठंडा है, वो हवा में ही है, खाली हम मेरा शरीर वहां है, आत्मा तो पूरा पूरा गोड्डा जिला में दिखाई दे रहा है। इस कारण से लोग वोट, और उसका क्या काम है आप समझिए कि रघु बाबू जब जिंदा थे
तब गोड्डा के पानी का जो है प्रोजेक्ट पास हुआ। उनकी डेथ हुए कितना साल हो गया? 7 साल 8 साल हो गया होगा। 8 साल में गोड्डा में सुंदर डैम से हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है गोड्डा साहब, इसलिए वोट देगा लोग। ठेकेदारी है, बटेदारी है, भाई भतीजावाद है, ईडी है, सीबीआई है, कोई बलात्कार के केस में फंसा हुआ है, कोई महिला जो है इतनी घटिया बात बोलती है उसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। कोई महिला इस तरह की घटिया बात बोलती है, संजीव जी को तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने उपला फूका उसके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन की। सारी पार्टी पस्त है। आप समझे राहुल गांधी गए देवघर, किसने विरोध किया? हमने तो कहा था कि हम उसका पूरा स्वागत करें। मुझसे पूछा था, मैंने कहा था कि देवघर मंदिर आपको जाना चाहिए, थोड़ा सा बुद्धि आ जाएगा। किसने विरोध? उसी कांग्रेस ने विरोध किया। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था जो मोदी मोदी का नारा लगा रहा था, या राहुल गांधी मुर्दाबाद का नारा लगाया कृष्णानंद झा जी ने, विनोदानंद झा जी के बेटे हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, उनके फादर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने नारा लगाया इसके मुर्दाबाद का। बादल पत्रलेख का भाई है जो पंडा धर्मरक्षिणी का महामंत्री है, मंटू, उसने नारा लगाया मुर्दाबाद का। कहने का मतलब यह है कि पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है, कोई दल पार्टी नहीं है। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता, आप जैसे जो मजबूत कार्यकर्ता है, जिसके कारण की भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, मेरे जैसा आदमी यदि चुनाव यहाँ लड़ा जीता तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण। आज भी यदि भारतीय जनता पार्टी मेरे पीछे नहीं है, कार्यकर्ता पीछे नहीं है, तो मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं तो टिकट लेकर जब आया तो मैं देवघर से गोड्डा तक का रोड भी नहीं पता था।